क्या है मेरे गोभी के पराठे और अब देने जा रहे हैं, मैं सेकती जाऊंगी, ये खाते जाएंगे। घर है भाई, अलाव लगा हुआ है, ये देखो। अभी हमने बाबू को नहला दिया है, सामने धूप पड़ रही है तो दिखाई नहीं दे रहा है। धूप आज आ गई है, फाइनली धूप आ गई आज। हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। अभी सुबह के बजे हैं 6:30 और बनने जा रहा है हमारा खाना। ये देखो, ये आलू मटर की सब्जी बनाएंगे आज। तो बस इसको, आलू को छील लिया है और ये लहसुन प्याज को भी छील लिया है। अब चढ़ाते हैं कढ़ाई, जब तक गर्म होगी तब तक इनको काट लेंगे। और तो ये हमने शुरू कर दी है सब्जी बनाना। तो लहसुन प्याज काट लिया है और तेल डाल दिया था कढ़ाई में, वो गर्म हो चुका है। उसमें डाला था जीरा और फिर डाल दिया लहसुन प्याज और बाद में इसमें काट के डाले हैं मिर्च। और तब तक मैं उधर वो धुल लेती हूँ आलू और फिर इसको काटूंगी। जब तक प्याज हमारा पकेगा ये, तब तक मैं आलू काट लूँगी। तो ऐसे सब्जी टाइम भी नहीं लगता है और जल्दी से बन भी जाती है। इस समय क्या है ना, सर्दियों का मौसम, मतलब सर्दी ज़्यादा हो रही है तो सुबह उठने का मन नहीं होता है। बिल्कुल, ये लगता भी है क्या करना है, काम अभी कुछ है नहीं तो पहले से उठ जाओ। क्योंकि इस समय शुरुआत में हमें दिक्कत हो गई है, सर्दी लग चुकी है एक बार, तो फिर वो हम रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए आराम से काम करते हैं कि ये जब जाएं तो इनके लिए टिफ़िन तैयार हो जाए। तो उधर आलू फ्राई हो रहे थे, तब तक मैंने काट लिया है ये टमाटर 2 और ये इसमें डाल दिया है मसाला, वही बेसिक मसाला, धनिया हल्दी मिर्चा और थोड़ा सा ये गरम मसाला। और उस थोड़ी देर मसाला वो भुना था। फिर उसके बाद इसी में डाल दिया है हमने टमाटर और फिर उसके ऊपर डाल दिया नमक। तो अब इसको थोड़ी देर ढक दिया था, फिर पकने दिया था और जब देखा ये गल गए हैं तब ये डाल दिया है हमने पानी। और अब इसको मैं ढक के रख दूंगी तो ये पकेगा और तब तक मैं आटा गूँथ लूँगी। आटा गूँथने के लिए क्या होता है ना, इस समय बहुत ठंडा पानी रहता है तो आटा भी गूँथते नहीं बनता है। तो ये हमारा लाइटर नहीं जल रहा था, इसमें पानी पड़ गया था तो वही फिर मैं उसको सेक रही थी कि लाइटर जल जाए। तो ये हमने रख दिया आटा गूँथने के लिए पानी और पानी हमारा गर्म हो चुका है। तो मैं इधर गूँथने लगी हूँ आटा। जो सबसे बड़ा मतलब क्या होता है ना, घर का आटा है फिर भी सर्दियों के ठंडे पानी की वजह से वो ऐंठने लगता है तो वो सही से नहीं हो पाता है। तो मैं हमेशा गर्म पानी कर लेती हूँ। और ये बाबू हमारे उठ गए थे तो वो होमवर्क कर रहे थे अपने आप। शाम को इसका मन नहीं होता है ना, सुबह अपने आप उठता है, लेके बैठ जाता है और फिर उसमें ड्रामा करने लगता है घंटों। तो वही मैं उससे कह रही थी। और ये देखो हमारा गूँथ चुका है आटा, अच्छे से बन गया है। और बाबू उधर, उनका तो मुंह बस चलता ही जाता है, लिखने में कम मन लगता है। बस उसको ये कहता है मुझे पढ़ने दो मम्मा, मुझे लिखना नहीं है। तो आटा गूँथने के बाद फिर मैंने ये चढ़ा दी थी चाय, दूध डाल दिया और उसी में पानी डाल दिया। और अब मैं डालूँगी चाय पत्ती और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। मतलब चीनी ना हम लोग ज़्यादा मीठी पीते हैं और ना ही ज़्यादा तीसी, मतलब कम मीठी पीते, ठीक ठाक बीच में, बीच वाला हम लोग लेवल पीते हैं।
तो चीनी तो और चाय भी सुबह काफ़ी चाहिए होती है, मतलब 1 कप से नहीं होता है कि छोटे कप से हो, ये बड़े वाले कप में जो हम पीते हैं वो आधे आधे कप, यानी उसमें 2-2 कप चाय आती है। तो चाय भी मैं काफ़ी बनाती हूँ। और इधर ये हमारी सब्ज़ी पक गई है, बीच में हमने धनिया काट के रख ली थी, तो इसमें मैंने डाल दिया है धनिया। और अब इसको मैं उतार के रख दूँगी, चाय इधर ट्रांसफ़र कर दूँगी और उधर रोटियों के लिए तवा चढ़ा दूँगी। और अब मैं बना लूँगी रोटियाँ। तो वो अभी नहा रहे हैं, तो जब तक मैं रोटियाँ बनाऊँगी तब तक वो नहा चुकेंगे, फिर उसके बाद चाय वाय उनको भी छान के दे देंगे और हम भी पी लेंगे। तो ये देखो हमारी बनने लगी हैं रोटियाँ। और काम होता है ना, सुबह बहुत ज़्यादा फैल जाता है। अभी ये है कि अभी बाबू स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, यही अगली साल से फिर टेंशन हो जाया करेगी ज़्यादा। और मैं भी घर पे ही रहती हूँ, तो ये लगता है काम ही क्या है, आराम से। तो आज खैर निकल आई है धूप, ठीक ठाक निकली है, पर ठंडी बहुत है, गलन है। तो हम जा रहे हैं बाबू को नहलाने, पानी हमने गर्म कर दिया है। और नहीं ऊपर बाबू नहीं, हवा चल रही, नीचे नहा लो फिर ऊपर धूप ले लेना कपड़े पहन के। उन्हें ऊपर नहाना है पर ऊपर नहीं नहलाएंगे। और काम सारे हो गए हैं, टाइम हो गया है 12 बज रहे हैं। आज हमने कहा थोड़ा टाइम हो जाएगा, बाबू आए थे आज 11 बजे पढ़ के, काफ़ी आज संडे था तो काफ़ी देर पढ़ा दिया है। और हमने तो नहा लिया था, खाना वाना भी हो गया है, क्योंकि नहाने के बाद तो भूख लगती है। तो फिर वही 11 बजे फिर हमने खाना खाया, बाबू को भी खिलाया है। और अब जा रहे हैं बाबू को नहलाने। अभी हमने बाबू को नहला दिया है, सामने धूप पड़ रही है तो दिखाई नहीं दे रहा है। धूप आज आ गई है, फाइनली धूप आ गई आज। और कल से फिर शायद वैसे ही मौसम बताया जा रहा है, बादल यानी बारिश वगैरह का 3 दिन ऐसे ही फिर रहेगा, देखो क्या होता है। बाबू को नहला दिया है, तो अब बाबू के हम कपड़े धुलने जा रहे हैं, केवल बाबू के ही बचे थे। टाइम हो गया है काफ़ी, अब कब सूखेंगे, क्योंकि देर में उनका नहलाना धुलाना हो पाता है, तो इस वजह से देर में ही होता है सब कुछ। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं दूध लेने, आज बाबू भी आए हैं साथ में। ये देखो ऐसे नहीं बोला जाता है बाबू, गंदी बात है। तो ये पड़ती है हम लोगों को कच्ची रास्ता, इधर बारिश हुई है तो ये देखो पानी भरा है। बस हम लोग पहुंच गए हैं, ये नहर पड़ती है, इसी के किनारे ये घर पड़ता है। ये इस घर में आते हैं, क्या है वो पनडुब्बी चल रही है। हाँ आओ, घर है भाई, अलाव लगा हुआ है, वो देखो। हेलो दोस्तों, तो अभी बज गए हैं शाम के 7। दूध लेके आ गई थी मैं 6 बजे, थोड़ा बाजार गई थी, बाजार से लाने थे आलू। ये वैसे नहीं बोलेगा, अगर मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया तो ये ज़रूर बोलता है। तो आलू लाने थे, आलू ख़त्म हो गए तो केवल आलू लिए थे और मैं आ गई थी। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना क्या, अभी जब वो आएंगे तभी रोटियाँ सेकेंगे। तो उसके पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ सुबह की, क्योंकि कल जो लाई थी ना मेथी, उसको मैं तोड़ लेती हूँ फटाफट, जल्दी से तोड़ लेती हूँ, क्योंकि फिर ये तो अभी तैयारी करके रखनी पड़ेगी, तब सुबह सब्जी बन पाएगी। वैसे सब्जी होती है तो वो सुबह तैयारी कर लो, इसके लिए तो टाइम चाहिए होता है। तो चलिए फिर बनाती हूँ मैं, यानी तोड़ती हूँ मेथी, साफ़ करती हूँ। ये सबसे झंझटी काम होता है, लेकिन अच्छी बहुत लगती है सब्जी। तो चलिए फिर तोड़ते हैं। तो मैंने इधर बिछा ली थी चटाई, क्योंकि नीचे तो इस समय सर्दियों के टाइम पे वैसे भी नहीं बैठा जाता है, मतलब बैठ ही नहीं पाओगे ठंडी की वजह से। और फिर हमने शुरू कर दी थी ये मेथी तोड़ना। ये मेथी थी आधा किलो, और जब तोड़ी थी तो इसमें बहुत कम, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, वो बेचने के हिसाब से रखते हैं। और इस समय मेथी वगैरह भी बहुत महंगी आ रही है। तो ये थी 30 रुपए की आधा किलो, वो भी उसने कम करके दिया था। तो हमने कहा चलो, बहुत दिन से मुझे अच्छी लगती है, तो हमने कहा चलो बहुत दिन से बनी नहीं है तो ले लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में बहुत सस्ती हो जाती है और फिर जब सर्दी ज़्यादा पड़ने लगती है तब फिर महंगी हो जाती है। तो ये बाबू हमारे देख रहे थे टीवी, तो हमने अभी उनको आने में टाइम था और उन्होंने कह दिया था कि बना लो, अब आज हमें खाने हैं गोभी के पराठे।
तो इसके बाद फिर हम बनाएंगे गोभी के पराठे। तो ये इसको तोड़ने में बाबू से हम कह रहे थे आओ बाबू होमवर्क करो आके, तो बाबू सुनते नहीं हैं, इतना कहाँ वो सुनने वाले हैं। तो वही देखो हम उनसे कह रहे हैं पर वो नहीं मानते हैं। और ये मैंने बंद कर दी उठ के टीवी, और ये रख दिया है मैंने बैग कि चलो पहले होमवर्क करो फिर टीवी दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। तो वो देखो कैसे ड्रामा कर रहे हैं, रो रहे हैं, लौट रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कह रहे हैं नहीं। हमने कहा नहीं तुम्हें तो होमवर्क करना ही पड़ेगा। तो ये आ गए थे उसके बाद ड्यूटी से। मेथी हमने तोड़ के रख दी थी, धुल के रख दी थी। और पराठे वराठे बनाने के बाद जब हमें उसका पानी निचुड़ जाएगा तब उसको मैं काट के रख दूँगी। तो ये मैंने गोभी को अलग अलग टुकड़ों में कर लिया था, और उसके बाद इसको मैंने गर्म पानी में डाला था कि देख लें कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो खैर कीड़े तो नहीं निकले थे, और ऐसे गोभी भी हमारी साफ़ हो गई थी। तो हमने कद्दूकस कर लिया। तो इधर चल रही थी मूवी, तो हम लोग वही मूवी देखते जा रहे थे और काम भी करते जा रहे थे। तो ये हमारी हो गई है गोभी कद्दूकस। और इसके बाद मैं इसका पानी निचोड़ रही हूँ, क्योंकि पानी का बहुत निकलता है। तो वही देखो कितना पानी निकला है। तो ऐसे ना जब नमक डालोगे तो फिर पिच पिची नहीं होगी, क्योंकि इसका सारा पानी निकल जाएगा। तो ये मैंने काफ़ी बड़ी गोभी थी, पूरी एक मतलब कद्दूकस कर ली थी। और इधर बाबू को प्यार कुछ ज़्यादा आ गया था कि कहीं हमसे मतलब मारे ना या डांटे ना या ज़्यादा कुछ कहे ना, तो इसीलिए वो प्यार करने आ गए थे। तो ये हमने कद्दूकस करके निचोड़ ली गोभी। और उसके बाद फिर मैं ये आ गई हूँ किचन में, इसको करूँगी अभी मतलब थोड़ा फ्राई कर लूँगी। कोई कोई कच्ची बना लेता है, मैं कच्ची भी बनाती हूँ ऐसी भी बनाती हूँ, पर मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती है, अच्छी भी लगती है और सही भी लगती है। तो उसमें हमने डाल दिया है, केवल हींग डाली है, जीरा डाला है, और तेल गरम होने के बाद मतलब डाला है, और फिर हरी मिर्च काटी थी वो डाला है जिससे चटपटा बने। और इधर मैं तैयारी करती जा रही थी चटनी की, कि चटनी भी तो चाहिए होती है। और अंदर वो फ्राई होता जा रहा था। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा मसाला मैंने डाला था और चटपटा होने के लिए मिर्ची डाली थी। और बस इसको ऐसे ही फ्राई कर देंगे, अब थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। फिर इसमें अभी काट के मैं धनिया डाल दूँगी। और इधर चटनी की भी हमारी तैयारी है, तो उसमें भी अभी धनिया काटनी है। तो अभी इसमें मैंने 2 टमाटर काटे हैं, और ये मैं धनिया ले आई हूँ धुल के। पहले इतना काटा, फिर मुझे याद आया कि अरे अभी तो उसमें भी डालना है, तो और इसमें भी कम लग रहा है, तो और धनिया निकाली, फिर वो भी धुली। तो धुल के फिर अब इसमें काटेंगे, फिर पत्ती पत्ती जब बचेगी तो फिर उसमें काट लेंगे, मतलब गोभी में। तो वो हमारी हो गई है तैयार। अभी मैंने उसमें नमक नहीं डाला है, क्योंकि अभी वो मतलब पानी तो निचोड़ दिया था, लेकिन फिर भी ये होता है ना कि पिचपिची हो ही जाएगी, कितना भी वो करो, थोड़ा बहुत तो उसमें बना ही रहता है। तो इसको मैंने निकाल लिया है दूसरे बर्तन में। और जब थोड़ा सा ठंडा हो गया तब तक मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। इसमें मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लिया है नमक, और ये थोड़ी सी अदरक। और ये हमारे यहाँ उसका चटनी जार ख़राब हो चुका है, तो ये केवल जूसर बचा है, तो चटनी वगैरह तो ये पिस जाता है। तो और ये 4-5 कलियाँ हमने डाली है लहसुन। तो ये कह रहे थे आज तुम बहुत टाइम लगाए हो, भूख हमें बहुत तेज़ लगी है, तो आज तुम लग रहा है मुझे भूख से मार डालोगे। हमने कहा नहीं, पहले अगर ये कुछ कंफर्म होता कि नहीं आज तुम्हें पराठा ही खाना है तो मैं पहले तैयारी कर लेती। चलो, हमने कहा अभी दे रहे हैं, 9 नहीं बजेगा आपको खाना मिल जाएगा। तो कह रहे हैं हाँ ठीक है जैसा दो। तो उनको हमने 9 बजे तक दे दिया था। इधर हमने पीस ली है, चटनी हमारी पिस गई है, और वो हमने खाली करके रख दी है कटोरी में। और इधर रख दिया है तवा, तो तवे के ऊपर ये मैंने घी रख दिया है कि वैसे भी आजकल वो जम जाता है ना तो पिघल जाएगा। तो ये मैं बनाने लगी हूँ पराठा, और इसमें मैं भर लूँगी। नमक थोड़ा हो गया था, मतलब नहीं, मैं बहुत काफ़ी भर रही थी फिर भी। और अच्छे बने थे हमारे गोभी के पराठे, जो कि मुझे भी पसंद है। और हम
इनको तो बहुत ही पसंद है, इनके सबसे फेवरेट पराठे यही हैं। और मेरे सबसे फेवरेट पराठे होते हैं आलू के, उसके बाद ये। इसके अलावा मुझे और कोई पराठे नहीं अच्छे लगते हैं। तो सर्दियों भर तो यही बस बनता है और अच्छे भी लगते हैं। तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ अभी। वो कह रहे हैं जल्दी लाओ, तो हमने कहा चलो 2 बना देती हूँ, फिर दे देती हूँ, फिर और भी बना लूँगी। तो वो अपना खाते जाएंगे गरम गरम और मैं बनाती जाऊँगी। तो ये देखिए अब मैं लगाने लगी हूँ पराठों में घी। और सब्जी भी रखी है सुबह की, क्यों पहले तो यही कह रही थी कि सब्जी मतलब गरम कर लेंगे वही खा लेंगे, तो उससे होता नहीं। तो हमने कहा चलो उनका भी मन था तो पराठे भी इधर हमने रख दी है फिर सब्जी गरम होने के लिए। और ये 2 पराठे सेकने के बाद मैं, क्योंकि बाबू ये पराठे खाएंगे नहीं तो उनको तो रोटी ही चाहिए, तो इसके बाद फिर मैं रोटी सेक दूँगी। तो और फिर पराठे बस सेक सेक देती जाऊँगी, वो खाते जाएंगे। तो देखिए आप लोग एंजॉय कीजिए। क्या है मेरे गोभी के पराठे, और अब देने जा रहे हैं इन्हें। मैं सेकती जाऊंगी, ये खाते जाएंगे। थोड़ी सब्जी भी रखी है तो 1-2 रोटियां सेक देंगे, बस हो जाएगा। तो चलिए फिर खाते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी रात के बज गए हैं आज 11:15। आज बहुत टाइम हो गया है, मेरे घर में अभी कोई नहीं सोया है, बाबू भी जग रहा है। और ये अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ। खाना पीना तो हम लोगों का 9:30 बजे हो गया था, पर मूवी देखने लगे ना आज हम लोग। और मूवी ऐसी देखी कि आज मेरा काम भी पड़ा रहा। तो अभी मैंने किचन साफ की है और बर्तन भी धुले हैं वो उधर, और अब दूध गर्म हो रहा है तो दूध गर्म कर लूँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में।